नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। सोमवार को भारी बिकवाली के बाद शेयर मार्केट ने मंगलवार को रिकवरी कर ली, लेकिन आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी में 1.77% की गिरावट आई। वहीं आईटी सेक्टर की कई कंपनियों में 1% से ज़्यादा गिरावट रही। इस वीडियो में हम इस गिरावट की वजह जानेंगे, आखिर किन कारणों से आईटी सेक्टर में गिरावट आई, आगे क्या माहौल रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस कंपनी में कितनी गिरावट आई। एम्फेसिस में 3.47% की गिरावट आई। वहीं इन्फोसिस में 2.11% की गिरावट रही। टीसीएस की बात करें तो इसमें 2.09% तक की गिरावट आई। वहीं कोफोर्ज में 1.67% की गिरावट देखने को मिली। माइंडट्री में 1.47% की गिरावट रही। एचसीएल टेक की बात करें तो इसमें 1.31% की गिरावट रही। वहीं एल एन टी इन्फोटेक में 1.21% की गिरावट रही। टेक महिंद्रा में 1.19% की गिरावट रही। वहीं विप्रो 0.80 टूटा, जबकि एलन टेक में 0.64% की गिरावट रही। आईटी सेक्टर में इस बिकवाली को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कहा गया है कि सभी ओवरवेट रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया जाए। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने आईटी सेक्टर पर अंडरवेट नजरिया अपनाया है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की माने तो मिड टर्म में मार्जिन पर दबाव रहने की आशंका है। इसके अलावा लंबी अवधि के ट्रेंड से मार्जिन नीचे रह सकती है। इसके आगे उन्हें सीमित मार्जिन बढ़ाने की संभावना नजर आ रही है। वैसे भी इस समय प्री कोविड औसत से आईटी सेक्टर 40% से अधिक प्रीमियम पर मिल रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर इस समय आईटी सेक्टर पर बेयरिश नजरिया अपनाया है। ब्रोकरेज हाउस ने आईटी सेक्टर के कई शेयरों पर अपनी रेटिंग घटा दी है। इससे इनके शेयरों पर आने वाले समय में प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं जेपी मॉर्गन ने कई कंपनियों की रेटिंग भी घटाई है। इनमें शामिल हैं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फैसिस, परसिस्टेंस सिस्टम। आईटी सेक्टर के शेयरों में घटते मार्जिन और ग्लोबल मंदी की आशंका को देखते हुए गिरावट दर्ज की जा रही है। इस साल में अब तक देखा जाए तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, इस वजह से आईटी सेक्टर में गिरावट आ रही है। करते हैं इन्फोसिस के परफॉर्मेंस के बारे में। इस कंपनी के शेयर में महज एक दिन में 1.74% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 5 दिनों में 2.67% टूटा है। वहीं पिछले एक महीने में 2.97% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 6 महीने में 7.74% की गिरावट आई है। इस साल के अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 18.45% की गिरावट आई है। वहीं एक साल में 10.3% की गिरावट आई है। पिछले 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसमें 236% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं टेक महिंद्रा के शेयरों में 0.81% की गिरावट आई, जबकि पिछले 5 दिनों में इसमें 0.92% की गिरावट आई है। वहीं एक महीने का परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। इसमें 5.19% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 6 महीने में 19% से ज़्यादा गिर चुका है। एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें 26.88% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 5 साल में यह 152% से ज़्यादा बढ़ा है।
अब रुक करते हैं एम्फैसिस लिमिटेड की। इसमें एक दिन में 2.87% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 5 दिनों में 3.75% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक महीने का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 1.87% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। यह कंपनी पिछले 6 महीने में 22.80% तक टूटी है, जबकि इस साल के अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 33.41% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक साल में इसमें 18.58% की गिरावट की गई है, जबकि पिछले 5 साल में 276% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड की। इसके शेयर में एक दिन में 1.38% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 5 दिन में यह शेयर 2.88% टूटा है, जबकि एक महीने में इसमें 0.98% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 6 महीने में यह 3.55% की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें 13.27% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल में यह 485% से ज़्यादा आगे बढ़ा है। जानकारों की माने तो अभी कुछ दिनों तक आईटी सेक्टर में दबाव रह सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं तो थोड़ा धैर्य रखें।